नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी सेशल्स के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। तो वहीं 2027 की शुरुआत में भारत दौरे पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अंतिम चरण में ट्रेड डील। राम मंदिर दान चोरी मामले पर राम मंदिर ट्रस्ट का आधिकारिक बयान। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि। दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की बात। सोनिया गांधी ने गाजा में बच्चों के संकट पर भारत सरकार की चुप्पी और इजरायल नीति को लेकर उठाए सवाल। लेख पर भड़की बीजेपी। अकाल तख्त से पहले आपकी महा बैठक। आम आदमी पार्टी ने कल अमृतसर में अपने विधायकों की बुलाई महत्वपूर्ण बैठक। भगवत मान को लेकर मंथन। पाकिस्तान का टेरर लव फिर एक्सपोज। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में आतंकियों का जमावड़ा। जनाजे में दिखा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। हाफिज का बेटा मौजूद। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी सेशल्स के महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये 3 दिवसीय दौरा आज से शुरू होकर 29 जून तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे, जो इस द्वीप राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी से खास बातचीत भी करेंगे। तो वहीं आज बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि ट्रंप प्रशासन इस संभावित यात्रा की तैयारी कर रहा है। यह दौरा 2020 के बाद ट्रंप की पहली भारत यात्रा होगी। रूबियो ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध काफी मजबूत है और दोनों देश कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। रूबियो ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच में प्रस्तावित व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सर, जबरदस्त स्वागत तो सेशल्स में पीएम मोदी का हुआ है, लेकिन क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं? देखिए, उनका आना तो तय है। जब इस तरह की घोषणा हो जाती है कि भाई राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा 6-7 महीने पहले ही तय हो जाती है, ताकि जो बैकग्राउंड में काम है उसको वो पूरा किया जा सके। तो रूबियो साहब ने आज 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही। पहली बात कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार को लेकर के, जो टैरिफ को लेकर के, ट्रेड को लेकर के जो कुछ भी लास्ट जो न्यूएंसेस हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट द डील इज डन। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। पता यह भी चल रहा है कि जो हमारा एलसीए है उसके लिए जो इंजन देना है उसमें विलंब हो रहा है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में रूबियो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता को संभाला है, भारत को एक वैश्विक प्लेयर, एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में भारत की जो है साख बढ़ाई है। और इसी का ये अंजाम आप देख रहे हैं कि सेशल्स में गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत वहां भी कितनी दूर पे सेशल्स है, लोगों को पता भी नहीं है कि हिंद महासागर के बीच वो किस जगह पे है, लेकिन फिर भी मोदी और वहां पे जिस तरीके का स्वागत हो रहा है, तो ये बताता है कि भारत पिछले 10-12 सालों में हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो कितनी मजबूत हुई। जी, अब बात राम मंदिर चंदा चोरी मामले की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। पिछले कई दिनों से चल रही सियासी और धार्मिक बयानबाजी के बीच में ट्रस्ट ने खुद आज आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर इन दोनों बड़े पदाधिकारी के इस्तीफे प्राप्त होने की पुष्टि भी कर दी है। अफवाहों पर
विराम लगाते हुए और देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए ट्रस्ट ने कहा कि जिन भक्तों ने प्रभु श्री राम की सेवा में चांदी की ईंटें, सोने के आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपी थी, वो सभी वस्तुएं पूरी तरह से सुरक्षित है और उनका एक एक पैसे का पूरा हिसाब किताब उपलब्ध है। ट्रस्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि कुछ असामाजिक, अधार्मिक और स्वार्थी तत्व इस पूरे विवाद की आड़ में सनातन धर्म पर लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर प्रसारित की जा रही भ्रामक और निराधार अफवाहों से स्वयं बचे और समाज के अन्य लोगों को भी इसका शिकार होने से बचाए। ट्रस्ट ने कहा कि विवाद के ये बादल जल्द छटेंगे और सत्य का प्रकाश सबके सामने आएगा। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत सारी बयानबाजी हो रही थी, इस्तीफे को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन था। इस बीच में सारे कयासों के बीच में, जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है वो कितना मायने रखता है? देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शकों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 25 तारीख को ही हमने कह दिया था कि इस्तीफा हो चुका है। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को लेकर के एक पैरेलल नैरेटिव चला रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो हिंदू प्रतीक चिन्हों को बदनाम करने की उनकी राजनीति शुरू से रही है। उनका मंशा, उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वहाँ चीज़ें बेहतर हो। वो हिंदुओं का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, हिंदू आस्था पे चोट कर रहे हैं, इसलिए ये कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। नंबर 2, जिस तरीके से ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और जो कुछ भी आपने चांदी की ईंटें, सोने के सिक्के, जो कुछ भी आपने दिए हैं वो सुरक्षित है। हालांकि वो भी जांच के दायरे में है, एसआईटी इसका भी पता करेगी। लेकिन जो ओवरऑल जो समझ में आ रहा है, ज़्यादातर जो दिक्कतें हुई है वो दरअसल कैश के हैंडलिंग में, जो दान पेटी के अंदर जो कैश दिया जाता था उसमें गड़बड़ियां की गई है और उसके लिए लोग चिन्हित भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। और जो बड़ी बात है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा हो गया है। अब ये बताया जा रहा है कि सारा सिस्टम बदलने की कोशिश की जा रही है। ट्रस्ट की बैठक 1-2 दिन के अंदर होने वाली है, जिसमें इनके इस्तीफे को स्वीकार भी किया जाएगा और पूरे ट्रस्ट को और वहाँ जो मैनेजमेंट होगा वो बिल्कुल अलग तरीके से किया जाएगा। एक सीईओ उसको नियुक्त किया जाएगा, अनिल मिश्रा की जगह कोई आएंगे, चंपत राय की जगह कोई आएंगे और किस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था वहां बनाई जाए, इसके लिए ट्रस्ट ने आज इस चिट्ठी को जारी किया है। जी, तो राम मंदिर चंदा चोरी का मामला बड़ा होता जा रहा है, तो वहीं सोनिया गांधी ने गाजा पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक आर्टिकल में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब फिलिस्तीन के अधिकारों पर अपनी पुरानी नीति से हटकर इजराइल के साथ करीबी रिश्तों को ज्यादा महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा को लेकर भारत की मौजूदा विदेश नीति सवाल खड़े करती है। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में लिखा है कि गाजा में जारी संघर्ष ने भारी तबाही मचाई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गाजा में हालत बेहद गंभीर है और बड़ी संख्या में आम नागरिक इसकी कीमत चुका रहे हैं। उनके अनुसार 20,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और 44,000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस मुद्दे पर लगभग चुप रही है और गाजा के आम लोगों की पीड़ा पर मजबूती से आवाज नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। ऐसे में इस नीति से पीछे हटना भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। सोनिया के इस लेख पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर विदेश नीति के मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाया है। सर, इसके पहले भी सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, एक आर्टिकल सामने आया था और एक बार फिर से इस बार अब इस समय पे ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? भाई, गाजा में तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट अभी हुआ नहीं, इजराइल ने अटैक किया नहीं, अचानक से नींद से क्यों जागी हैं? इसका मतलब आप समझिए, दरअसल वो पिंच कर गया हिंदुस्तान में ये सेकुलरिज्म के नाम पे धंधा करने वाले लोगों का कि ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को बुला लिया। ये तो कभी इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि कुछ दिन पहले यही सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही थी, बयान आ रहा था, ये सेकुलर ब्रिगेड
ये अफवाह फैला रहे थे कि ईरान को हमने अकेला छोड़ दिया, इजराइल के साथ खड़े हो गए। अब लीजिए, ईरान ने कहा प्रधानमंत्री जी आप आइए। अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है। गाजा की बड़ी चिंता हो रही है, लेकिन गाजा के ऊपर तो हमास का कब्जा है। फिलिस्तीन वो तो अलग, जो अब्बास साहब की सरकार चल रही है वो तो वेस्ट बैंक और उधर की कहानी है। आप क्या कर रहे हो? आप मुसलमानों को भड़काने के लिए कि भारत जो है पूरी तरह से इजराइल के हाथ बिक गया, इजराइल के साथ मोदी सरकार खड़ी हो गई, हम तुम्हारी आवाज उठा रहे हैं, इसलिए जो है बैग लेकर के चलती प्रियंका वाड्रा। ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्षी पार्टियां हो, उनकी ये अकल के ऊपर ताला लग गया है कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो भाषणों से नहीं, लेखों से नहीं, पार्लियामेंट के अंदर सवाल और बैग ढोने से नहीं, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये फालतू बातें हैं जो सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा, जो कुतर्क से भरा पड़ा हुआ है कि जब इनकी सरकार थी, जब ये सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तब आपने कभी आवाज उठाई? तब कभी आपने आवाज उठाई कि वहां क्या हो रहा है? उस समय तो इजराइल के साथ मिलकर डिफेंस डील किया जा रहा था। सोनिया गांधी के नाक के नीचे यूपीए सरकार के दौरान हम इजराइल के सबसे बड़े हथियार के खरीदार बन गए। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था यूपीए सरकार के दौरान इजराइल भारत को। कौन खरीद रहा था? आप खरीद रहे थे। क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि उसमें बिचौलिया दलाली माल कमाना था। तो ये बेकार की बातें हैं। बेकार इसलिए है क्योंकि वो जो युद्ध हुआ है, जो गाजा में जो कार्रवाई हुई है, इजराइल के 1200 नागरिकों को मारा गया है। ये काम भारत के साथ अगर पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया जाएगा। उसमें 22,000 बच्चे बने, 44,000 बच्चे 72 हुरों के पास जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये आपस में लड़ रहे हैं मुस्लिम वोटों की वजह से, और इसलिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप सोनिया गांधी जी कर रही हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात आम आदमी पार्टी की। श्री अकाल तख्त साहिब में 29 जून को प्रस्तावित पेशी से पहले आम आदमी पार्टी ने 28 जून यानी कि कल अमृतसर में अपने सभी मंत्रियों और विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में अकाल तख्त साहिब से जुड़े मुद्दे पर पार्टी का साझा रुख तय किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के सिख विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को उपस्थित होने के लिए पत्र भेजा है। उससे पहले आप अलग से मीटिंग करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद पार्टी अपने अगले कदम और आधिकारिक रुख का खुलासा भी कर सकती है। सर, कितने विधायक पहुंचेंगे कल? देखिए, कुल मिलाकर के जो 78 सिख विधायक हैं वो तो पार्टी छोड़ने की तैयार है। ये पार्टी तो गई, क्योंकि भगवंत मान के साथ खड़े हो गए अरविंद केजरीवाल। सरकार की तरफ से बार बार ये कुतर्क दिया जा रहा है कि हम उस वीडियो के साथ नहीं खड़े हैं, वीडियो फर्जी है। कभी कहते हैं एआई जनरेटेड है, कभी कहते हैं हम नहीं है, कभी कहते हैं कि उसका 2 इंच जो है हाइट ज्यादा है। पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही है, और आप अकाल तख्त के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि सरकार और अकाल तख्त के बीच एक द्वंद्व वाला मसला आ गया है। आप अकाल तख्त को पॉलिटिकल अड्डा बता रहे हो। अब अकाल तख्त साहब ने कहा कि भाई आप आ जाओ, सारे सिख समुदाय के लोग, सारे मंत्रियों को बुलाया, स्पीकर को भी चिट्ठी लिख दी, और ये भी जो नॉन सिख विधायक हैं उनको भी चिट्ठी लिखी गई है कि आप अपना रुख साफ करो। अब कल भगवंत मान ने कहा कि हम वहां जाएंगे, 29 तारीख को 11 बजे बुलाया गया है। क्या हम वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे ये विधानसभा की कमेटी तय करेगी, और इसलिए मीटिंग बुलाया जा रहा है। देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, आप अकाल तख्त के सामने पेश हो या फिर आप अकाल तख्त के साथ सीधी जंग की शुरुआत करें। तो ये कल
की मीटिंग में फैसला होना है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर का हाल ही में मौत हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शोएब के भाई शाहिद लंबे समय से बीमार थे, पर उनके भाई के नमाज जनाजा कार्यक्रम में जो चेहरे नजर आए उससे पाकिस्तान और शोएब अख्तर को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नमाज जनाजा में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और उससे जुड़े राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के कई नेता और कार्यकर्ता दिखे। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों की पहचान पीएमएल के इस्लामाबाद प्रमुख इनाम उर रहमान कबो और उसके सदस्यों अब्दुल्ला तूर, हाफिज उमर और अमजद भट्टी के तौर पर की गई है। लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे और पीएमएल के सदस्य तलहा सईद को भी अंतिम संस्कार में शामिल होता देखा गया है। सर, सबूत भी तो दिखाई दे रहे हैं, वीडियो भी सामने आ गया है। पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। देखिए, वहां टेररिस्टों का पनाहगार बना करके रखा हुआ है इन लोगों ने इस्लाम के नाम पे। तो ये तो बिल्कुल साफ है, ये तो हिंदुस्तान में सेकुलर जमात एक अलग तरह का नैरेटिव क्रिएट करता है। भाई, दाऊद और जावेद मियांदाद, ये दाऊद इब्राहिम, ये हत्यारा, वो गुंडा, वो टेररिस्ट, और जावेद मियांदाद महान बल्लेबाज। हिंदुस्तान में लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते हैं। ये दोनों समधी हैं। वहां शाहिद अफरीदी के परिवार में उसके भाई की मौत हुई, ये सारे टेररिस्ट वहां करके खड़े हो गए। क्या बचाए फिर? जब टेररिस्ट लोगों की मौत होती है, जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में मारता है, तो वहां मंत्री पहुंच जाते हैं, वहां पे जनरल पहुंच जाते हैं, वहां उनको बकायदा जैसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो टेररिस्ट इन लोगों के लिए कोई टेररिस्ट नहीं है, वो इस्लाम के सिपाही हैं। दे आर मिलिट्री पीपल। ये इनकी दिमाग का, इसको कह सकते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, और इस वीडियो के आने के बाद हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के किसी भी शख्स को, ये हिंदुस्तान में कई चमचागिरी करते देखिए बहुत सारे वीडियो कि हिंदुस्तान की टीम बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। भाई, ये लोग पैसे के भूखे हैं, नंगे लोग हैं। ये हिंदुस्तान में आईपीएल के अंदर कमेंट्री करने के लिए मौके में रहते हैं, कहीं हमें कोई जगह दे दो, कहीं कोई कोच बना दो। ये इस चक्कर में भारत की तारीफ कर देते हैं, लेकिन ज़हनियत क्या है इनकी, इनका असली चेहरा क्या है, वो इस वीडियो से साफ हुआ कि ये सब आतंकी ही हैं। चाहे वो क्रिकेटर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन इनका सही चरित्र जो है वो टेररिस्टों वाला ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।